सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा शाफियों के शाफी परमेश्वर है खुदावंदा। आप प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर जिस सारी रात हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर। सुबह का मीठा दिन सुंदर दिन हमें दिया पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिताजी आपने अपने पिता परमेश्वर जी वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है पिता परमेश्वर जी। उन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाएं पिता परमेश्वर। उन वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर ताकि हम पे चलने वाले मनन करने वाले हो जाएं मेरे यहोवा पिताजी। आप सर्वशक्तिमान दयालु हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन आरामदायक हैं पिता परमेश्वर जी। आपका वचन हमारी रोज़ की रोटी पिता परमेश्वर जी। हमारे जीना का आधार है पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारी ज़िंदगी और जीवनियों में पिता परमेश्वर जी कार्य करें और फल लेकर आने वाले बने पिता परमेश्वर। हमारा चलना उठना बैठना फिरना पिता परमेश्वर जी आपको स्वर्ग में कबूल हो। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आज हम लेकर आए हैं मत्ती प्रभु का वचन। मत्ती उसकी 24 नंबर आय। टॉपिक है घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। पिता परमेश्वर ने बड़ा ही सुंदर वचन हमें दिया है। प्रभु हमें कह रहे हैं, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। क्या कहा है पिता परमेश्वर ने कि जो कोई मेरी बातें, परमेश्वर ने सुनकर अनसुनी नहीं बल्कि सुनकर मानने के लिए कहा है। उनके लिए है कि जो कोई मेरी बात को सुनता है। कई लोग हैं जो सुनकर क्या कर देते हैं, अनसुनी के सुनी, वचन सुने, संडे को चर्च गए, वचन सुने पर उन पर क्या किया, अमल नहीं किया, उन्हें माना नहीं, उन्हें दिलों में नहीं बसाया। बस सुना, उतनी ही देर सुना जितनी देर वहाँ पर बैठे और वहाँ से जब उठे अपने घर को चले गए तो भूल गए हमने क्या सीखा और हम क्या सीख कर आए। और परमेश्वर ने हमें कौन से हुक्म कौन सी आज्ञाएं दी हैं वो बस उसी दिन कई लोगों के लिए वहीं तक सीमित होती हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा है, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। स्पष्ट शब्दों में साफ साफ अक्षरों में परमेश्वर ने बोला है, अक्षर में परमेश्वर ने बोला है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने हमारी तुलना कर दी किससे, बुद्धिमान इंसान से। और आप सभी जानते हैं कि बुद्धिमान जो इंसान होता है अपने सारे काम, अपना उसका जो बोलना होता है वो भी बड़ी सूझबूझ से और जितना ज़रूरी होता है सिर्फ उतना ही वो बोलता है। और बुद्धिमान मनुष्य की एक अलग ही पहचान होती है, एक अलग ही उसका स्वभाव होता है। जो कोई भी उसको देखता है उसके पास अपने विचार अपनी अपनी परेशानियां लेकर जाता है कि ताकि वो हमें सही रास्ता बताए। एक अनोखी पहचान बुद्धिमान इंसान की होती है। तो परमेश्वर ने तुलना की है हमारी चट्टान और बुद्धिमान से। वो कह रहे हैं चट्टान पे जो घर होते हैं, कभी आपने देखे होंगे, दो घर परमेश्वर ने बताए हैं, एक चट्टान पर और एक कहाँ बताया है, बालू पर, मिट्टी पर। तो परमेश्वर ने इस वचन में 24 नंबर आयत परमेश्वर ने कहा है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मतलब जिसने जो अपनी नींव है, अपने शरीर की नींव भी कह लो, अपने स्वभाव की नींव भी कह लो, कहाँ रखी है, अच्छाइयों पर। और अच्छाइयों की हमेशा जीत ही हुई है। मुहावरा भी है कि अच्छाई पर बुराई की जीत कभी नहीं हो सकती और बुराई अच्छाई पर कभी जीत नहीं पा सकती। तो उसकी नींव कहाँ रखी जाती है, अच्छाइयों पर उसकी नींव रखी जाती है। और मजबूत घर चट्टान पर उसका घर होता है। जो चट्टान सबसे ऊंची और सबसे मजबूत होती है, जो कभी ढाई नहीं जाती। आगे आपको मैं बताती हूँ इसमें कि बालू पर और उसमें क्या है, उस चट्टान का आगे क्या मतलब है, आगे पढ़ेंगे। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई,
फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो कह रहे हैं बहुत आंधियां चली, बहुत तूफान आए, बहुत बाढ़ें आई, पर वो जो घर कहाँ था, उसकी जो नींव कहाँ पर थी, चट्टान पर थी, वो मजबूती पर था। तो आंधी तूफान बाढ़ उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो परमेश्वर ने उस इंसान से हमारी तुलना की जिसने बड़ी सूझबूझ से कहाँ घर बनाया, चट्टान पर, जिससे ना तो आंधी, ना तो कोई आपको, ये उससे लागू होते हैं कि ना तो कोई दुष्ट आत्मा, ना कोई आपको गैर कौम के लोग, ना कोई जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते या बहकाने वाले लोग आपको नहीं बहका सकेंगे। अगर आपके इरादे मजबूत होंगे, आप परमेश्वर के वचनों पर बने होंगे, आपको कोई भी डगमगा नहीं सकता। ये परमेश्वर ने कहा है कि उसने जो अपना घर बनाया उस चट्टान पर बनाया, जहाँ पर क्या थी, ना तो वर्षा उनका कुछ कर सकती थी, ना बाढ़ें कुछ कर सकती थी, ना आंधी और तूफान उस मकान को गिरा सकते थे, क्योंकि उसकी नींव कहाँ पर थी, चट्टान पर थी। और चट्टान हम सब जानते हैं कितनी मजबूत होती है, टस से मस नहीं हो पाती। जब पानी भी टकराता है तो पानी टकरा के वापस आ जाता है, पर चट्टान वहीं पर ऐसे के ऐसे खड़ी रहती है। तो परमेश्वर ने कहा है ऐसे ही बनो, जो तुम्हारे विचार, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे वचन परमेश्वर के अंदर ऐसे बने हो कि वो चट्टान हो, उसे कोई भी दुष्ट आत्मा भरमा ना सके, कोई शैतान उसे भरमा ना सके, और आप परमेश्वर में अटल तरीके से बने रहें। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने आगे वचन में कहा है, परंतु जो कोई मेरी बातें नहीं सुनता है, हालेलुया, परंतु परमेश्वर ने कहा है जब कोई मेरी बात नहीं सुनता है, साफ स्पष्ट शब्दों में जो सुनता है उसको भी परमेश्वर ने किसके समान कर दिया है, बुद्धिमान के समान। उसका घर कहाँ बना दिया, चट्टान पर। उसके विचार कैसे कर दिए, पक्के मजबूत। उसके लिए कहा है, और आगे भी कहा है कि पर जो मेरी बात नहीं सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। अब बुद्धिमान से भी तुलना कर दी परमेश्वर ने मनुष्य की, और निर्बुद्धि से भी कर दी, जिसमें कम बुद्ध होती है। जो परमेश्वर में बना तो होता है पर अटल और डटल नहीं खड़ा रहता। उसमें परमेश्वर के गुण तो होते हैं पर वो उन पर चल नहीं पाता। परमेश्वर ने वचन तो दिए होते हैं पर समझ नहीं पाता और उन पर खड़ा नहीं रह पाता। उसके लिए परमेश्वर ने कहा है, परंतु जो कोई मेरी बातें नहीं सुनता और उन पर सुनता है, सुन तो लेता है पर चलता नहीं है। अब चर्च में तो जा रहे हैं लोग, वचन को सुनकर भी आ रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान को ले भी रहे हैं, बाइबल को भी पढ़ रहे हैं, और कईयों को तो वचन का पूरा पूरा ज्ञान होता है, पर वो अपना पेशेंस क्या कर देते हैं, खो देते हैं। उनके लिए परमेश्वर ने कहा है, जो सुनता है पर चलता नहीं है, अमल नहीं करता है, वो उस नरबुद्ध मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया, मिट्टी पर। तो परमेश्वर ने इसमें भी तुलना कर दी कि मिट्टी पर जो बनाए घर होते हैं वो उनको बाढ़ भी बहा कर ले जाती है, बारिश भी उनको पानी से पिघला खत्म कर देती है, मिट्टी को, रेत से बने हुए घर को गिर बह जाती है रेत पानी में, आंधी तूफान भी उसको उड़ा कर ले जाते हैं, क्योंकि वो घर कहाँ बना होता है, बालू पर, रेत पर, मिट्टी पर। मिट्टी हवा में उड़ भी जाती है, पानी से बह भी जाती है, तूफान से भी उड़ जाती है और बारिश से वो बह जाती है। तो परमेश्वर ने उसको कहा है, निर्बुद्ध मनुष्य, जो परमेश्वर की बातों को सुनता तो है पर मानता नहीं है, चर्च तो जाता है पर चर्च में किस रीति से जाकर उसमें क्या सीखना और कहाँ रुकाव और कहाँ ठहराव करना है, वो मनुष्य को नहीं पता होता। वचन को कैसे लेना है, वचन को कैसे संभालना है। अब चर्च में तो वो गए, चर्च में वचन भी सुनकर आए, बस वो वचन वहीं पर सुना और वहीं पर ख़त्म। आए घर में, शैतान हावी हुआ, बस वही लड़ाई, वही कलेश, वही शराब पीना, वही लड़ाई करना, व्यभिचार करना, गलत काम करना, चोरी करना,
मतलब मनुष्य उसको निर्बुद्ध परमेश्वर ने बताया है कि जो वचन चर्च जाता है, वचन सुनता है, पर वचन पर अमल नहीं करता, परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में नहीं बसाता, परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलता, बाइबल पढ़कर भी बाइबल को नहीं समझता। अब मेरे सामने खुद ऐसे इंसान हैं जो सुबह उठते हैं, नहाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी नहाते और बाइबल को पढ़ते, पर उनमें बाइबल को पढ़ने के बाद ऐसा कोई गुण नहीं है कि जो हमें दिखे कि ये परमेश्वर का आत्मिक इंसान है। मेरे सामने आप अपने इर्द-गिर्द देखो, कलीसिया प्रिय भाई और बहनों, अपने आस-पास देखो और जज किया करो, देखा करो कि हम उस रीति से कर पाते हैं। जैसे अब मैंने तो कह दिया कि उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है, पर मैं खुद देखा है और आप लोग भी जब देखोगे ना अपने गिर्द-गिर्द, तो आपको पता चलेगा और कंपेयर करना उसको और अपने आप को, क्या हम जिसको कह रहे हैं हम वैसे हैं? क्या हम ये चीज़ करते हैं? मैं इसको बहुत नोटिस करती हूँ और कई बार जब मेरे मुँह से ना चाहते हुए कुछ निकल जाता है, तो यकीन मानो मैं परमेश्वर से बोलती हूँ, परमेश्वर मुझे बल दो, ताकत दो, वचन की गहराइयाँ दो, ताकि मैं ये काम जो गलत कर लिया है मैं उसे ना करूँ। अब एक इंसान सुबह रोज़ उठे, रोज़ जल्दी उठे, जल्दी नहाए और बाइबल खोले, बाइबल को पढ़े, पर उसकी जो दिनचर्या है और जो उसका रहन-सहन है और जो उसका बोलना, उसके बोल हैं, उसके लफ्ज़ हैं, उसकी गालियाँ निकालना, उसके मन में कड़वाहट रखना, गलत सोच रखना, वो बताती हैं कि बाइबल तो उसने पढ़ी, परमेश्वर को सुबह नहाकर तो दिखाया, पर दिल में तो क्या रखी? मैल। दिल में क्या रखा? कपट। उसके जो व्यवहार है वो नहीं दिखाता कि वो एक आत्मिक इंसान है, वो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, वो चर्च भी रोज़ जाता है। हम चर्च भी रोज़ जाते हैं, पर चर्च में रोज़ जाने वाली क्वालिटियाँ हमने हैं, जो सामने वाला जो अंधविश्वासी है, जो परमेश्वर में नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो हमें ये तो देख रहा है कि सुबह उठकर नहाया, बाइबल को पढ़ा, पर वो ये भी देख रहा है कि इसके बाद की जो ज़िंदगी है वो कैसी है। तो हमारी जो बाइबल पढ़ने के बाद की दिनचर्या है, वो हमारी अच्छी होनी चाहिए कि हमें जो नई विश्वासी, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो हमें देख कर परमेश्वर को कहे, अरे भई ये तो परमेश्वर का बंदा है, ये अलग ही दिखता है, अलग ही बोलता है, इसके मुँह के विचार अलग ही हैं, इसकी बोल-बानी अलग ही है, इसका उठना-बैठना अलग ही है। जो परमेश्वर को पसंद आता है और जो सामने वाला हमें देखता है उसको पसंद आए, ताकि वो हमारी तरह बनना चाहे कि मैं भी इनकी तरह बनूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, मेरे वचनों को केवल सुनो नहीं बल्कि उन्हें मानो भी, उन वचनों पर चलो भी। परमेश्वर ने तभी कहा है कि दो घर हैं, दो मनुष्य, एक ने अपना घर बनाया चट्टान पर और एक ने बनाया रेत पर, बालू पर, मिट्टी पर। जो चट्टान पर घर था वो मजबूत था, अटल था, परमेश्वर के वचन थे उसमें, वो अटल खड़ा रहा आंधी तूफान में भी। और जिसने मिट्टी पर बनाया, उसने परमेश्वर के वचन को सुना पर माना नहीं, ग्रहण नहीं किया, और उसको आंधी तूफान बहाकर ले गए, शैतान उसे बहाकर ले गया, उसे भरमा दिया और गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। हालेलुया। तभी कहते हैं, अगर परमेश्वर ने इंसान बनाए हैं तो इंसान पर विजय पाने वाला शैतान भी बनाया है। पर परमेश्वर ने बड़े सुंदर हमें वचन भी दिए हैं, अपना पवित्र आत्मा भी हमें दिया है कि हम उसमें होकर चलें और शैतान को हराएं। शैतान भी अपनी मैं कराना चाहता था, पर परमेश्वर ने उसे कहाँ फेंका? नीचे। हालेलुया। पैरों के नीचे रखने का परमेश्वर ने हमें शैतान को क्या दिया है? बल दिया है, अधिकार दिया है। हालेलुया। तो हमें कैसे बुद्धिमान इंसान की तरह बनना है, निर्बुद्धि मनुष्य की तरह हमें नहीं बनना। हालेलुया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। नेचुरल सी बात है, जब बारिश आई, जो मिट्टी पर घर था, बारिश आई, आंधियां चली, तूफान आए, तो वो कमज़ोर था घर, उसकी नींव कमज़ोर थी, तो वो क्या ले गया? उसको बहा कर ले गई आंधियां, तूफान उसको क्या करके ले गए? हवाएं बहा कर ले गए, क्योंकि वो क्या था? कमज़ोर था। प्रिय भाई और बहनों, हमें कमज़ोर नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य में हमें
मजबूत बनना है। शैतान पर विजय पाने के लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन हम में होने पड़ेंगे। और जो बहुत ज़रूरी है, अब मान लिया अब शैतान, जब परमेश्वर है नबियों के रूप में आते हैं या हमारे सपनों में आकर हमें सही बातें बता जाते हैं या भविष्यवाणियाँ दिखा देते हैं, स्वप्न दिखा देते हैं, ऐसे ही शैतान भी खुद सामने नहीं आता हमारे, किसी ना किसी के ज़रिए ही आता है। बस हमें वो आत्मा होनी चाहिए, हमें वो चट्टान होनी चाहिए जिससे हम उसको पहचान सकें और अपने जो उसके मंसूबे हैं उस पर हम कर सकें, काबू पा सकें। उसकी वो हमें भरमाएगा, हमें गलत रास्तों पर लेकर जाएगा। उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? परमेश्वर के वचन होने चाहिए, ताकि हम उस पर वार कर सकें। अब कोई हमारे घर में आए और हमें कहे कि चलो आज चर्च नहीं जाते, आज शादी में चलते हैं, और हमें समझना है कि हमें किस वचन के आधार पर उसको समझाना है, ताकि हम उस पर हावी ना हो पाए, वो हम पर हावी ना हो पाए, हम अपने वचनों के द्वारा उस पर हावी हो जाए और वो हम उसको चर्च में ले जाने के लिए तैयार करें, ना कि उसके साथ तैयार होकर चल पड़े। हालेलुया। इसलिए चट्टान बनो, बुद्धिमान मनुष्य की तरह बनो और शैतान पर काबू पाओ और परमेश्वर के वचनों पर आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको शक्ति दे, परमेश्वर अपने वचनों को समझने की बुद्धि दे। पिता परमेश्वर आपको बल दे, ताकत दे, ताकि आप विजय पा सकें। अपना घर पिता परमेश्वर के वचनों से पिता परमेश्वर जी चट्टान वाली भूमि पर बना सकें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके घरों को, आपके बच्चों को, आपके रुके कामों को ब्लेस करे। पिता परमेश्वर आपको अपने वचनों की पूरी खुराक दे पिता परमेश्वर, ताकि आप वचनों के द्वारा बचाए जाएं, आपकी बुद्धि काम करे, आपकी अक्ल काम करे, आप ब्लेस हो जाएं, आप बचाए जाएं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में कोई भी अंधकार की शक्ति आपके इन वचनों को चुरा ना सके। इनको आपके घरों में, मनों में पिता परमेश्वर जी बसाएं। आपसे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।